चलिए शुरू करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का ना। एग्जाम्पल पहला देखिए क्या है। एवरीबॉडी एक्नॉलेज द ट्रूथ। सेंटेंस फर्स्ट है बेटा मेरे, एवरीबॉडी एक्नॉलेज द ट्रूथ, अर्थात यहाँ पर इसको चेंज करना है टू निगेटिव, मतलब निगेटिव में चेंज करिए। दिए गए सेंटेंस को आपको किसमें चेंज करना है? निगेटिव। यहाँ अर्थ देखिए, एवरीबॉडी हर कोई एक्नॉलेज स्वीकार करता है द ट्रूथ सच्चाई। देखिए यहाँ एक होता है नॉलेज और एक होता है एक्नॉलेज। स्पेलिंग सेम वही है, सिर्फ अंतर क्या है, इसमें ए लग जाता है। नॉलेज माने होता है ज्ञान और एक्नॉलेज माने होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। ये बनते कैसे हैं? इनका रूट वर्ड जो है वो है नो। नो मीन्स ज्ञान ना। अब ये नॉलेज शब्द क्या है? ये नॉलेज शब्द जो है ये नाउन है ना, और एक नॉलेज क्या है? ये जो है ये वर्ब है, ठीक है, ये स्वीकार करना, ठीक है। अर्थात इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा? एक्सेप्ट ना। यहाँ पर क्या कह रहा है? इस दिए गए सेंटेंस को किसमें बदलना है? निगेटिव। अर्थात हमें निगेटिव में बदलते समय ये बात याद रखना होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस हो तो हम सेंटेंस को निगेटिव तो बना दें, सेंटेंस निगेटिव चेंज सेंटेंसेस इनटू निगेटिव without changing its meaning। निगेटिव तो बन जाए लेकिन इसका मीनिंग चेंज न हो। यह जो सेंटेंस है ये निगेटिव हो जाए लेकिन इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बनाए कि निगेटिव हो जाए लेकिन हम ये मीनिंग न बदलें इसका। हर कोई सच्चाई स्वीकार करता है, तो स्वीकार करना का क्या? अस्वीकार करना ना। देखिए एक्नॉलेज का सिनोनिम क्या लिखे थे? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अपोजिट क्या होगा? रिफ्यूज होगा कि नहीं? बोले तो अब यहाँ पर दो चेंजिंग करना होगा आपको। निगेटिव बना रहे हैं तो एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी का निगेटिव होता है नोबडी। एवरीबॉडी का निगेटिव क्या होता है? नोबडी। आप लोग जानते होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पर्सन के लिए और एक होता है थिंग के लिए। पर्सन के लिए हम दो भाग में बदलते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव में कौन आता है? जिसमें इवरी लगा हो या एनी लगा हो प्लस या सब लगा हो प्लस बॉडी हो या वन हो, ठीक है। और निगेटिव में क्या हो जाएगा? नो हो प्लस बॉडी हो या वन हो। जैसे यहाँ पर देखिए क्या होगा? इवरी बॉडी, इवरी वन, एनी बॉडी, एनी वन, सम बॉडी, सम वन। अब इनका निगेटिव, इन सब का निगेटिव क्या होगा? नो बॉडी, नो वन। तो
ये पॉजिटिव है और ये इसका क्या है, नेगेटिव। ऐसे थिंग के लिए जो है इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या आएगा, विपरीत, सम या एनी प्लस थिंग। और यहाँ नेगेटिव में क्या होगा, नो प्लस थिंग ना। अब यहाँ पर देखिए एवरी थिंग, सम थिंग, एनी थिंग। एवरीथिंग का निगेटिव नथिंग, सम थिंग का निगेटिव नथिंग, एनीथिंग का निगेटिव नथिंग ना। अब यहाँ पर देखें एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी का निगेटिव क्या होगा, नोबडी या नो वन। तो बॉडी लग के आ रहा है तो बॉडी वाला बना दो नो बॉडी। तो एवरीबॉडी का क्या हो जाएगा, निगेटिव नोबडी ना। और हमें यहाँ पर क्या, इसका क्या बनाना है, अपोजिट। तो एक्नॉलेज का अपोजिट क्या होगा, नोबडी रिफ्यूज। अब यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर होते हैं ना, बॉडी लगा है, एक के लिए बात हो रही है तो सिंगुलर है तो रिफ्यूज होगा, यस या यस जोड़ेंगे, नोबडी रिफ्यूज द ट्रूथ। या ये इसका एक निगेटिव और हो सकता है क्या, नोबडी एक्नॉलेज, दूसरा अथवा करके, अथवा करके दूसरा वाला बनेगा क्या, नोबडी, इसी को लिख दो, एक्नॉलेज, इसका अपोजिट बना दो द ट्रूथ। ट्रूथ का क्या होगा, फॉल्स ना, क्या होगा, फॉल्स होगा ना। तो क्या बनेगा, नोबडी एक्नॉलेज द फॉल्स ना, या नोबडी रिफ्यूज द ट्रूथ, ये कही भाव। यहाँ पर वर्ब का अपोजिट बनाए थे, यहाँ पर नाउन का अपोजिट बनाए। ये फॉल्स क्या है, नाउन। कैसे मालूम किए नाउन है, जिनके पहले आर्टिकल लगा हो। आर्टिकल कौन कौन होते हैं, ए एंड द। ए एंड द के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। अर्थात द के बाद जो आया है ये क्या है, क्लियर हुआ। ये वाला चेंज कर लेंगे आप लोग, एवरीबॉडी एक्नॉलेज द ट्रूथ। तो दो तरीके से, अगर ये वाला ऑप्शन है तो ये वाला हो जाएगा, ये नहीं है अगर ये वाला है तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, ही इज नेवर लेट। आप लोगों को अगर कहीं डाउट लगेगा तो चूंकि ये वीडियो तो बना ही रहे हैं तो देख लीजिएगा, घर में वहां भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ही इज नेवर लेट, चलिए ही इज नेवर लेट। चलिए पार्ट्स आप इस चीज बताइए इसका। ये आपका सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसा है, नेवर आया है तो निगेटिव है, निगेटिव। और इसको अफर्मेटिव में बदलना है, अफर्मेटिव में बदलना है। चले पहले इसका पार्ट आप इसलिए, ही क्या है, ही बताओ क्या है, प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन। इज क्या है, वर्ब। कैसा वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। नेवर क्या है, नेवर क्या है, जो टाइम बताए वो एडवर्ब होता है, तो नेवर क्या है, एडवर्ब। और लेट क्या है, लेट क्या है, एडजेक्टिव। लेट क्या है, एडजेक्टिव। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका निगेटिव अफर्मेटिव बनाना है। तो
इसको ऐसे बनाइए कि ये इसका निगेटिव शब्द गायब हो जाए। तो निगेटिव शब्द क्या है? नेवर। नेवर का अफर्मेटिव, नेवर का दो ठो होता है, एक होता है ऑलवेज और एक होता है ईवर ना। तो ईवर माने कभी कभी और ईवर माने सदैव भी होता है। ऑलवेज माने हमेशा या सदैव। कॉमन सेंस लगा करके चेंज करिए। क्या होगा इसका अफर्मेटिव? ही इज ऑलवेज होगा, इधर नहीं होगा। ऑलवेज अग्री। हाँ, अरे भाई ही इज ऑलवेज ले, वो गलत हो जाएगा। ही इज ऑलवेज अग्री। चलिए, मैन इज नॉट इमॉर्टल। मैन इज नॉट इमॉर्टल। एक निगेटिव है, लिखा है मैन इज नॉट इमॉर्टल। देखिए यहां जान लीजिए, मैं लिखा ए, मैन क्यों नहीं लिखा? आखिर ए क्यों नहीं लगा मैन के पहले? कॉमन नाउन तो यहाँ भी है मैन और यहाँ भी है, लेकिन इसके पहले ए, जैसे आई सा ए मैन ना। लेकिन एक व्यक्ति नहीं, जब जो बात सार्वभौमिक हो, व्यापक पैमाने पर लागू हो रही हो, उसके पहले हम आर्टिकल के एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए ये बात सब पे इमोर्टल माने क्या? अमर। और इसका अपोजिट क्या होगा? मॉर्टल। मॉर्टल माने होगा नश्वर। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? मनुष्य अमर नहीं है। तो मनुष्य अमर नहीं है मतलब मनुष्य नश्वर है। इसका अफर्मेटिव बना दीजिए तो बन गया मैन इज मॉर्टल। मनुष्य नश्वर है, बन गया ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा बेटा, माय ग्रैंडफादर इज ऑलवेज ऑन टाइम। माय ग्रैंडफादर इज ऑलवेज ऑन टाइम। चलिए अर्थ निकाले। यहाँ पर ये आपका कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। किसमें चेंज करना है? चलिए नेगेटिव में चेंज कर। माय ग्रैंडफादर, यहाँ तो चेंज होगा ही नहीं। मेरे दादाजी, चीज का भी नहीं चेंज होगा, आवाज नहीं करेंगे। ऑलवेज चेंज हो सकता है ना। ऑन टाइम, समय पर ना। तो क्या होगा? माय ग्रैंडफादर इज नेवर लेट ना। माय ग्रैंडफादर इज नेवर लेट। अरे आज टाइम का उसको उल्टा बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है? इसका सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। निगेटिव तो हो जाए लेकिन सेंस चेंज। अगर मीनिंग चेंज हो गया तब तो गड़बड़ है। मैं जैसे और कोई कहे कि भाई मैंने आपको 500 रुपए दिए थे ना, तो उसका कहे कि इसको ऐसे बोलो कि मैं तुम्हें 500 रुपए दिया था, और निगेटिव भी हो जाए ना। क्या मैंने तुम्हें 500 रुपए नहीं दिया था, चलो बराबर। ये तो झूठ हो गया। तो झूठ नहीं बोलना है। She was not a very beautiful girl. She was not a very beautiful girl. चले थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच का खेल हो जाए ना। चले वर्ड्स प्ले करते हैं, हम लोग शब्द को खेलते हैं।
यहाँ पर सी क्या है? प्रोनाउन। वाज क्या है? कैसा वर्ब? लिंकिंग वर्ब। नॉट क्या है? एडवर्ब। नो, नॉट, नेवर एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। निगेटिव एडवर्ब है। तो ये क्या है? अरे आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? एडजेक्टिव। अब इनको हम डिटरमाइनर में मानते हैं। चलिए, वेरी क्या है? एडवर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। गर्ल क्या है? अब देखिए, इस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बतलाता है? नाउन का। तो जिसकी विशेषता बतला रहा है उसके पहले आया, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो विशेषता बतलाता है वो एडवर्ब कहलाता है। इसके एडवर्ब की कौन विशेषता बता रहे हैं? एडवर्ब अपनी विशेषता खुद बतलाता है। जैसे देखिए लिखा है द एयर इज वेरी स्लोली। अब देखिए, जिसके ऐसा एडजेक्टिव अगर हम एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ दें तो एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब। जैसे स्लो, स्लो क्या है? एडजेक्टिव है। स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट। इसको एडवर्ब बदलिए तो क्या होगा? स्लोली। एडवर्ब हो गया, यल वाई जुड़ गया। तो अब देखिए, यहाँ कोई पोत गया भाई। द एयर इज वेरी स्लोली। स्लोली क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब वेरी क्या है? एडवर्ब। ये वेरी किसके लिए लगा है? इज के लिए, के एयर के लिए, कि द के लिए, कि स्लोली के लिए? स्लोली के लिए। स्लोली के लिए लगा है। हवा बहुत धीरे धीरे बह रही है। हवा बहुत धीरे धीरे है। तो धीरे धीरे, धीरे धीरे को वेरी बहुत कहा गया, न कि है को कहा गया, न तो हवा को कहा गया। तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब की जो विशेषता बतलाए वो खुद ही क्या होता है? चलिए, अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। क्या होगा? शी इज नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। बहुत सुंदर लड़की नहीं है। तो क्या होगा? शी वाज है ना? वाज अलवेज कहाँ लगेगा? शी वाज वेरी अगली। वेरी का क्या होगा? वेरी का कुछ लिटिल, लिटिल अगली गर्ल। अर्थ मिलाइए। वह बहुत सुंदर लड़की नहीं थी। क्या? वह थोड़ी खराब लड़की थी। बहुत सुंदर नहीं कहा, मतलब थोड़ी खराब। यही तो कह रहा है, वह थोड़ी खराब। भाव वही आना चाहिए। वेरी को किस में बदले? लिटिल में। और ब्यूटीफुल को अगली में। समझ में आ रहा है? मिला लीजिएगा घर में, फिर से अपने सामने वीडियो बना देखते रहिए, बनाते रहिए, मिलाते रहिए, है कि नहीं? फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। जैसे हर हैंड राइटिंग इज वेरी बैड। हर हैंड राइटिंग, उसकी लिखावट बहुत गंदी है, जैसी मेरी। राइटिंग हम लोगों की भी अच्छी नहीं बन पाती ना, जैसे बनना चाहिए। और आप लोग भी लिखिए, नहीं तो ऐसे ही रहेगी। बता रहे अफर्मेटिव है, इसको चेंज किसमें करना नहीं। हर हैंड राइटिंग इज वेरी बैड। उसकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। हम बताएं, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमने आज एक अच्छे से क्लास 3 में थे, हम लोग प्राइमरी में पढ़े हैं। तो हम लोगों से जो सीनियर थे 4-5 वाले, तो लिखते थे। तो जैसे हम लोग क्या करते थे कि उस समय
आलेख सुलेख खुद और पेन से स्याही डाल करके, जो पेन नहीं होती है उससे, इसके बाद एक कापी आती थी उसमें खूब, और कुछ हो या ना हो, लड़का कुछ जान हो या न जान हो, लेकिन वो आलेख सुलेख जरूर लिखे, एक पन्ना दो पन्ना आलेख सुलेख पढ़े आपको लिखना। तो उससे जब लिखेंगे आप बोरिका में बोर के स्याही से तब लिखना होता था, तो रफ्तार नहीं रहती थी। जैसे आज आप लिखो देखो कलम से लिखते हैं या किसी भी, तो उसमें रफ्तार होता है, रुकती नहीं है। लेकिन जब स्याही बोर करके लिखना, पता चला लिख रहा है क में इतना ही लिखे तो स्याही छूट गई, फिर बोले, फिर लिखे तब ऐसे किए, समझ गए, फिर छूट गई, फिर बोले तब ऐसे किए, समझ गए। और आज लिखना है तो सीधे उठाए लिख डाले कर, है ना, स्याही नहीं छूट रही। तो हमें याद है कि एक लड़का, हम लोग लिखते थे, एक लड़का था, उसकी राइटिंग नहीं ठीक बनती थी, उसका ऐसी बेचारी कैसे से लिखता था। हम देखे थे, हम यार तुम राइटिंग ऐसा कहे, तो कहे जल्दी होता है, कहे हम कहे कि चलो हम भी आज से ऐसे बनाएंगे। मतलब वो टेढ़ा एकदम बनाता था, गंदी राइटिंग थी। और बाद में हमें अपनी राइटिंग सुधारने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब हमें आभास हुआ कि राइटिंग बाद में हमारी गड़बड़ रही, तो देखो बेटा ये होता है, गांधी जी ने कहा है पक्के घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ती। घड़ा अगर पक जाए और फिर सोचो मिट्टी पका, कहीं चू रहा हो, लीक किया हो, फटा हो, तो सोचो कच्ची मिट्टी चिपका करके फिर से पका दे, उसमें चिपक जाए, संभव है? पक्के घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ती। कच्चा घड़ा है जब, तो मिट्टी छोप के पका दो ना, है ना? लेकिन ट्राई कैसे करेगी? क्या तुम लोग अभी कच्चे घड़े हो, मारेंगे खींच के तो टूट जाओगे। ट्राई क्या करना है? अभी अपने आप को होशियार से समझने लगेगा ना कहीं का। और हैंड राइटिंग इज वेरी बैड, तो क्या होगा? बैड का क्या? Her handwriting is not, isn't very good, या very isn't very, बहुत अच्छी नहीं, या very को लिटिल कर दो। तो क्या होगा? Her handwriting isn't very, little, नहीं, लिटिल नहीं होगा, सॉरी, वेरी रहेगा। Her handwriting is not very। चलिए समझ में आया वाला कि नहीं बोले? हाँ, जल्दी में करवा दिए। नेक्स्ट, प्लीज डू नॉट लेट द अपॉइंटमेंट। चले ये वाला बढ़िया है, प्लीज डू नॉट लेट बी, प्लीज डू नॉट बी लेट, डू नॉट बी लेट टू द, अरे यार कहाँ से बची हो रहा, फॉर द अपॉइंटमेंट। Please do not be late for the appointment। ये सेंटेंस यहाँ do not लगा मतलब कैसा है? नेगेटिव। किसमें चेंज करना है? चलिए, प्लीज का प्लीज ही रहेगा, डू नॉट है तो यहाँ डू नॉट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लीज बी लेट का अर्ली फॉर द अपॉइंटमेंट। क्या बना? है वाला, प्लीज बी अर्ली फॉर द अपॉइंटमेंट ना। अच्छा ये देखो, ये किसका, ये डू किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। और बी किसका काम कर रहा है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, शी फेल्ड टू कीप हर प्रॉमिस। शी फेल्ड
कीप प्रॉमिस, वो अपना वादा निभाने में असफल रही। फेल्ड, ये वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव। किसमें चेंज करना है? क्या होगा? सी डिड नॉट। फेल का क्या? फुलफिल होगा ये पास पास। पास भी कर सकिए या सक्सीड करिए। टू कीप ये थोड़ा लेवल के हैं अफर्मेटिव से निगेटिव, एकदम सरल वाला नहीं है कि आई एम अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय। समझ आया बच्चों? अगर कहीं डाउट लग रहा हो, एक चीज है, थोड़ा सा इसे सावधानी से नहीं बनाएंगे, पक्का है गलत करेंगे, क्योंकि जितना देखने में चीज दिख रहा है उतना है नहीं रियल में। आप इस पर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा और इसको मिलाइएगा कि आपका सही बनता है कि नहीं। और अब तो आपके पास अब हमेशा है कि नहीं? ठीक है।